नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी ज़ॉम्बी फ़िल्म की जिसमें पूरी दुनिया सिर्फ कुछ ही दिनों में तबाह होने लगती है। इंसान को काटने के सिर्फ 12 से 15 सेकंड के अंदर वह खुद भी ज़ॉम्बी बन जाता है। फ़िल्म का नाम है वर्ल्ड वॉर जेड। फ़िल्म की शुरुआत होती है जेरी लेन से, जो पहले CIA का एक बेहतरीन अधिकारी रह चुका है। अब वह अपनी पत्नी और 2 बेटियों के साथ एक सामान्य ज़िंदगी जी रहा है। एक दिन पूरा परिवार कार से शहर से गुजर रहा होता है, तभी अचानक सड़क पर बहुत बड़ा ट्रैफिक जाम लग जाता है। जेरी को कुछ गड़बड़ महसूस होती है, इसलिए वह कार से उतरकर देखने जाता है। तभी अचानक चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है। लोग चीखते हुए भागने लगते हैं और कुछ ही सेकंड में शहर पर खतरनाक ज़ॉम्बियों का हमला हो जाता है। ये ज़ॉम्बी जिस भी इंसान को काटते हैं वह सिर्फ 15 सेकंड में खुद भी ज़ॉम्बी बन जाता है। जेरी तुरंत समझ जाता है कि यह वायरस बेहद तेज़ी से फैल रहा है। वह किसी तरह अपनी पत्नी और बेटियों को बचाते हुए वहाँ से निकल जाता है। इसी बीच जेरी के CIA वाले पुराने दोस्त का फ़ोन आता है। वह हेलीकॉप्टर भेजकर जेरी और उसके परिवार को बचाने का वादा करता है, लेकिन हेलीकॉप्टर तक पहुंचना आसान नहीं था। एक बिल्डिंग के अंदर घुसते समय एक ज़ॉम्बी जेरी पर हमला कर देता है, लेकिन मरते समय ज़ॉम्बी का थोड़ा सा खून जेरी के मुंह में चला जाता है। जेरी को लगता है कि अब वह भी कुछ सेकंड में ज़ॉम्बी बन जाएगा, इसलिए वह बिल्डिंग की छत पर जाकर खुद को मारने का फैसला कर लेता है ताकि उसके कारण उसकी फैमिली खतरे में ना पड़े। लेकिन 15 सेकंड फिर उससे भी ज़्यादा समय बीत जाता है और जेरी बिल्कुल सामान्य रहता है। तभी उसे समझ आता है कि सिर्फ ज़ॉम्बी का खून मुंह में चले जाने से संक्रमण नहीं फैलता। उसी समय हेलीकॉप्टर आ जाता है और सैनिक जेरी और उसकी फैमिली को सुरक्षित जगह पर ले जाते हैं। वहाँ जेरी का दोस्त बताता है कि यह वायरस अब लगभग पूरी दुनिया में फैल चुका है। एयरपोर्ट, रेलवे और सड़कें बंद हो चुकी हैं। खाने पीने की भारी कमी हो गई है और पूरी दुनिया में तबाही मची हुई है। उसे बताया जाता है कि एक वैज्ञानिक डॉक्टर फास्टबैक इस वायरस पर रिसर्च कर रहे हैं। अगर वायरस की शुरुआत का पता चल जाए तो शायद इसका इलाज भी मिल सकता है। इसलिए जेरी और डॉक्टर फास्टबैक को दक्षिण कोरिया भेजा जाता है। जैसे ही उनकी टीम साउथ कोरिया पहुंचती है, वहां मौजूद ज़ॉम्बी उन पर हमला कर देते हैं। सैनिक उनसे लड़ते हैं, लेकिन डॉक्टर फास्टबैक पहली बार असली ज़ॉम्बियों को देखकर बुरी तरह घबरा जाते हैं। वह भागकर विमान में चढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनका पैर फिसल जाता है। उनकी बंदूक से गलती से गोली चल जाती है और उसी गोली से उनकी मौत हो जाती है। अब जेरी अपनी बची हुई टीम के साथ उस हेल्थ सेंटर पहुंचता है जहां इस वायरस का पहला मामला सामने आया था। वहाँ उसे पहली संक्रमित लाश दिखाई जाती है, लेकिन किसी को भी यह नहीं पता होता कि उस इंसान को आखिर किसने काटा था। तभी जेल में बंद एक कैदी जेरी को बुलाता है। वह बताता है कि अगर उसे असली जवाब चाहिए तो उसे यरूशलेम इजराइल जाना होगा, वहीं उसे सारी सच्चाई पता चलेगी। जेरी तुरंत इजराइल पहुंचता है। वहाँ उसे पता चलता है कि सरकार ने पहले ही पूरे शहर के चारों तरफ एक विशाल दीवार बना दी थी। सब कुछ ठीक चल रहा होता है, लेकिन तभी शहर में लोग तेज़ आवाज़ में गाना गाने और जश्न मनाने लगते हैं। जेरी सबको रोकने की कोशिश करता है, क्योंकि वह जान चुका था कि ज़ॉम्बी आवाज़ की तरफ आकर्षित होते हैं, लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुनता। कुछ ही देर बाद हजारों ज़ॉम्बी दीवार पर चढ़कर शहर के अंदर घुस जाते हैं और चारों तरफ कत्लेआम शुरू हो जाता है। इसी दौरान जेरी एक बहुत अजीब बात नोटिस करता है। ज़ॉम्बी कुछ लोगों पर हमला कर रहे थे, लेकिन कुछ लोगों को पूरी तरह नजरअंदाज कर रहे थे। जेरी इस बात को अपने दिमाग में नोट कर लेता है। बाद में सेना का विमान जेरी और कुछ लोगों को वहां से निकाल लेता है, लेकिन उड़ान के दौरान पता चलता है कि विमान के अंदर भी कुछ संक्रमित लोग मौजूद हैं। कुछ ही मिनटों में पूरा विमान ज़ॉम्बियों से भर जाता है। लोग सामान लगाकर खुद को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन शोर होने की वजह से ज़ॉम्बी सब पर टूट पड़ते हैं। आखिरकार जेरी मजबूर होकर एक ग्रेनेड फेंक देता है। धमाका इतना बड़ा होता है कि पूरा विमान क्रैश हो जाता है। इस हादसे में सिर्फ 2 लोग बचते हैं, जेरी और एक महिला सैनिक। दोनों किसी तरह WHO की रिसर्च फैसिलिटी तक पहुंचते हैं। यहाँ जेरी अपनी एक थ्योरी वैज्ञानिकों को बताता है। वह कहता है कि उसने देखा है कि ज़ॉम्बी उन लोगों पर हमला नहीं करते जो पहले से किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित होते हैं, यानी ज़ॉम्बी सिर्फ स्वस्थ शरीर चाहते हैं। वैज्ञानिक कहते हैं कि अगर यह बात सही है तो इसे साबित करना होगा, लेकिन समस्या यह थी कि जिन घातक बैक्टीरिया और वायरस की ज़रूरत थी वे उसी हिस्से में रखे थे जहाँ पहले से ज़ॉम्बी घूम रहे थे। जेरी खुद वहां जाने का फैसला करता है। वह जान जोखिम में डालकर उस हिस्से में पहुंचता है। कई बार ज़ॉम्बी उसके बेहद करीब आ जाते हैं, लेकिन वह किसी तरह बचते हुए ज़रूरी वैक्सीन तक पहुंच जाता है। अब बाहर निकलने का रास्ता बंद था और सामने एक ज़ॉम्बी खड़ा था। तभी जेरी अपनी थ्योरी पर भरोसा करते हुए खुद के शरीर में एक गंभीर बीमारी वाला इंजेक्शन लगा लेता है। कुछ सेकंड बाद वही ज़ॉम्बी उसके बिल्कुल सामने आता है, लेकिन हमला नहीं करता। यहीं जेरी की थ्योरी सही साबित हो जाती है। अब ज़ॉम्बी उसे एक बीमार इंसान समझकर पूरी तरह अनदेखा कर देते हैं। जेरी आराम से उनके बीच से निकलकर बाहर आ जाता है और वैक्सीन वैज्ञानिकों को सौंप देता है। इसके बाद वैज्ञानिक उसी सिद्धांत पर इलाज तैयार करना शुरू कर देते हैं ताकि पूरी दुनिया को इस वायरस से बचाया जा सके। आखिर में जेरी अपनी फैमिली से मिलता है और उम्मीद की एक नई किरण के साथ फिल्म खत्म होती है। तो दोस्तों, यही थी वर्ल्ड वॉर जेड की पूरी कहानी। अगर आपको ये एक्सप्लेन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही शानदार मूवी एक्सप्लेनेशन के लिए जुड़े रहिए। धन्यवाद।